ऐश ने सिर्फ एक पोकेमोन का यूज करके व्लादिमीर जैसे सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमोन ट्रेनर को डिफीट कर दिया था। व्लादिमीर काफी डिसअपॉइंटेड होता है। वो ऐश के पास आता है और बोलता है तुमने काफी अच्छी बैटल करी है। एक 13,000 रैंक पोकेमोन ट्रेनर जो कि एग्जीबिशन मैच के थ्रू यहाँ पर आया है, उसने मुझे डिफीट कर दिया है। मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुम्हें तुम्हारे रैंक से जज नहीं किया जा सकता। तुम सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमोन ट्रेनर हो। ऐश एक स्माइल करता है और रिप्लाई करता है थैंक यू व्लादिमीर। ऑनेस्टली बताओ तो ये भी मेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप की टफेस्ट बैटल थी। इससे पहले मैं ट्रेनर्स को क्लीन स्वीप कर रहा था, बट यहाँ पर मुझे एक पोकेमोन खोना पड़ा और साथ में मेरा एस पोकेमोन पिकाचू भी सुपर वीक हो गया था। व्लादिमीर एक स्माइल देता है और बोलता है सुनकर अच्छा लगा कि मैं तुम्हें चैलेंज कर पाया हूँ। व्लादिमीर पिकाचू की तरफ देखता है और उसके सर को सहलाता है और बोलता है इस छोटे से पोकेमोन में तो काफी पावर है। इसने मेरे 2 फुली इवॉल्व पोकेमोन्स को डिफीट किया है। ऐश बोलता है हाँ, ये मेरा स्टार्टर और सबसे पहला पोकेमोन था, इसको काफी एक्सपीरियंस है। व्लादिमीर बोलता है क्या ये तुम्हारा फर्स्ट पोकेमोन है, तो क्या इसके पास कोई एवोल्यूशन नहीं है? ऐश रिप्लाई करता है पिकाचू के पास एवोल्यूशन तो है, बट ये इवॉल्व नहीं होना चाहता। ये अपने आप को काफी पसंद करता है और बिना इवॉल्व हुए प्रूव करना चाहता है कि इवॉल्व होने के बाद पोकेमोन स्ट्रॉन्ग नहीं होते, बल्कि वो अपने प्री इवॉल्व फॉर्म में रहकर भी स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। व्लादिमीर बोलता है ये तो काफी अच्छी सोच है। ट्रेनर्स को पिकाचू और तुमसे सीखना चाहिए। तुम काफी रेयर और यूनिक पोकेमोन ट्रेनर हो जो कि अपने पोकेमोन्स की बात मानते हो। मिस्टी बोलती है मानना पड़ेगा व्लादिमीर ने ऐश को काफी अच्छी टक्कर दी थी। ब्रॉक बोलता है और दे भी क्यों ना, वो एक 232 रैंक पोकेमोन ट्रेनर है जो कि टॉप पोकेमोन ट्रेनर्स के लिस्ट में आता है और ऐसे पोकेमोन ट्रेनर्स को क्लीन स्वीप करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये कोई नया पोकेमोन ट्रेनर नहीं है जिसको आसानी से क्लीन स्वीप कर दिया जाए। इसके बाद भी ऐश ने सिर्फ एक ही पोकेमोन हार कर व्लादिमीर को डिफीट किया है, जो कि काफी अच्छी बात है। मिस्टी और सरीना ब्रॉक के बाद से एग्री करते हैं बीच में स्ट्रॉन्ग पोकेमोन ट्रेनर्स आते रहेंगे एंड ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि ऐश हर एक पोकेमोन ट्रेनर को क्लीन स्वीप कर पाए। अपोनेंट के पास भी स्ट्रॉन्ग पोकेमोन्स होते हैं और वो भी जीतने आए हैं। बातें चली रही होती है कि तभी ऐश और व्लादिमीर का एडवांस फोन रिंग करना स्टार्ट कर देता है। एक अमेजिंग बैटल के बाद ऐश अपनी रैंक चेक करने के लिए काफी एक्साइटेड होता है और बोलता है फाइनली रैंक अपडेट हो गई। दूसरी तरफ व्लादिमीर काफी डिसअपॉइंटेड होता है। उसने 223 रैंक तक आने के लिए काफी मेहनत करी थी एंड अब उसको पता था कि उसकी रैंक डिक्रीज होने वाली है। ऐश अपने एडवांस फोन को बाहर निकालता है जहां पर उसको देखने को मिलता है कि 13,200 से उसकी रैंक 8,760 हो चुकी है, जो कि अनबिलीवेबल था। ऐश की रैंक स्काई रॉकेट हो चुकी थी और इतना बड़ा बूस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप में ऐश के रैंक में नहीं आया था। सरीना बोलती है क्या ये तो ऐश की जर्नी का वन ऑफ द बिगेस्ट बूस्ट है। अब ऐश की रैंक 8,760 हो चुकी है। मिस्टी बोलती है हाँ ये तो ऑसम है। ब्रॉक बोलता है इससे भी ऑसम बात यह है कि ऐश अब 10,000 रैंक में ऑफिशियली एंटर कर चुका है और यही टॉप ट्रेनर टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट पार्ट है। कम रैंक वाले पोकेमोन ट्रेनर 10,000 रैंक के अंदर आ सकते हैं अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। वहीं पर जो पोकेमोन ट्रेनर्स टॉप पर बैठे हुए हैं वो नीचे आ सकते हैं। व्लादिमीर अपने एडवांस फोन को बाहर निकालता है और उसको देखने को मिलता है कि अब उसकी रैंक 223 से 802 हो चुकी है। वो टॉप 1000 पोकेमोन ट्रेनर्स के रैंक से बाहर निकलते हुए बचा था। व्लादिमीर बोलता है कांग्रेचुलेशन ऐश, तुम टॉप 10,000 पोकेमोन ट्रेनर्स में आ चुके हो और ये कहना पड़ेगा कि तुम इस रैंक को डिजर्व करते हो। ऐश एक कॉन्फिडेंट स्माइल देता है और बोलता है थैंक यू व्लादिमीर, आई होप हम दोनों ही टॉप 8 तक पहुंच पाए। ब्रॉक बोलता है कि ऐश के रैंक में इतना बड़ा जंप इसलिए आया है क्योंकि इस बार उसके सामने कोई नॉर्मल कम रैंक वाला पोकेमोन ट्रेनर नहीं था, बल्कि एक ऐसा पोकेमोन ट्रेनर था जिसकी रैंक 232 है। ऐसे पोकेमोन ट्रेनर्स को क्लीन स्वीप करना सुपर हार्ड होता है। अगर ऐसे पोकेमोन ट्रेनर को सिर्फ एक पोकेमोन हार कर भी डिफीट किया जाए तो तुम्हारे रैंक में एक काफी बड़ा बूस्ट आ सकता है। प्लस हमें टॉप रैंक टूर्नामेंट का बोनस तो मिलता ही है, इसलिए ऐश की रैंक इतनी ज्यादा स्काई रॉकेट हो चुकी है। वेल ये ऐश और उसके फ्रेंड्स के लिए काफी अच्छी न्यूज थी, बट उनके अलावा कोई और भी इस चीज को नोटिस कर रहा था। डेमन जो कि स्टेडियम में बैठा होता है, उसने ये पूरी बैटल देखी थी और वो पूरी तरह से सरप्राइज्ड होता है ऐश की परफॉर्मेंस देखकर। उसको पता था कि ऐश एक स्ट्रॉन्ग पोकेमोन ट्रेनर है और वो डिसेंट पोकेमोन ट्रेनर्स को डोमिनेट करके डिफीट कर सकता है, बट एक 223 रैंक पोकेमोन ट्रेनर को इस तरह से डिफीट करना सच में इम्प्रेसिव था। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ऐश का वो कौन सा पोकेमोन है जो कि सबसे ज्यादा फेनोमेना यूज कर सकता है। आगे डेमन बोलता है कि अगर ऐश इसी तरह से आगे बढ़ता रहा तो वो जल्दी मेरे लेवल तक पहुंच जाएगा। इसके बाद वो कोई और वर्ड नहीं बोलता और पीछे मुड़कर स्टेडियम से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ अनाउंसमेंट होता है कि आज के लिए टॉप रैंक पोकेमोन ट्रेनर कंप्लीट होता है। आज हमें काफी सारी ऑसम बैटल देखने को मिली, पर सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी एक नए पोकेमोन ट्रेनर के जो कि सबसे पहली बार टॉप रैंक पोकेमोन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहा था। हाँ, यहाँ पर बात हो रही है ऐश केचम की। उसने सिर्फ 2 बैटल करी है और उन दोनों बैटल को डोमिनेट किया है। उसने जेन और व्लादिमीर दोनों को डिफीट किया है और सिर्फ एक दिन के अंदर 15,000 रैंक से 8,000 रैंक पर आ चुका है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज तक एक दिन में किसी भी पोकेमोन ट्रेनर ने इतनी ज्यादा रैंक नहीं जंप की है। उसकी रैंक काफी इंप्रूव हो चुकी है और ऐश केचम हमारा ट्रेनर ऑफ द डे है। ऐश बोलता है ट्रेनर ऑफ द डे, इसका क्या मतलब है? व्लादिमीर बोलता है वेल, इस टूर्नामेंट में हर दिन एक ट्रेनर ऑफ द डे चूज किया जाता है। ये वो पोकेमोन ट्रेनर होता है जिसने उस दिन सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी होती है और आज के लिए वो पोकेमोन ट्रेनर तुम थे।
ऐश बोलता है वाह मैं आज का ट्रेनर ऑफ द डे हूँ। व्लादिमीर बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। ब्रॉक, मिस्टी और सैना वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ऐश का सबसे पहला दिन था टॉप ट्रेनर टूर्नामेंट में एंड उसी दिन उसने ये टाइटल जीत लिया। हम तो वेट नहीं कर सकते आगे के दिन और बैटल्स को देखने के लिए। ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और बोलता है ये तो बस शुरुआत है, अभी और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग और डोमिनेटिंग बैटल्स आना बाकी है। ब्रॉक, मिस्टी और सैना स्माइल करते हैं और बोलते हैं बिल्कुल इसी के साथ आज के लिए टॉप रैंक टूर्नामेंट खत्म हो जाता है। अब ये टूर्नामेंट कल कंटिन्यू होने वाला था। ऐश, उसके फ्रेंड्स और व्लादिमीर सभी लोग स्टेडियम के बाहर आते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। ये दिन ऐश के जर्नी का वन ऑफ द बेस्ट डे था और वो वेट नहीं कर सकता था अगले दिन का, जब वो और भी काफी सारे कमाल के पोकेमॉन ट्रेनर्स को डिफीट करेगा और अपनी रैंक को इम्प्रूव करेगा। बट फिलहाल के लिए ऐश और उसके फ्रेंड्स पोकेमॉन सेंटर जाते हैं जहाँ पर ऐश अपने सारे पोकेमॉन्स को हील करता है जो कि आराम करके वीक हो चुके थे और अब उनको बैल करने की जरूरत थी। ऐश अपने पिकाचू, ग्रेंजर और चार्जार्ड सभी को हील करवाता है और अब सारे पोकेमॉन्स काफी फ्रेश और एनर्जेटिक फील कर रहे होते हैं। इससे पहले कि ऐश रेस्ट कर पाता है, ऐश का एडवांस फोन वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। ऐश बोलता है क्या इतने रात में एक पोकेमॉन बैटल, क्या उस पोकेमॉन ट्रेनर ने टॉप रैंक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था? ऐश और उसके फ्रेंड सभी को लगता है कि एक पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप का चैलेंजर है, बट वो ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि ये नोटिफिकेशन पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप की नहीं थी बल्कि एट्रो चैंपियनशिप की थी। किसी पोकेमॉन ट्रेनर ने एट्रो लीग जीत ली है और अब वो इलाइट 6 को चैलेंज कर चुका है। अगर वो इलाइट 6 को डिफीट कर लेता है तो आगे जाकर वो ऐश को चैलेंज करेगा एट्रो चैंपियनशिप के टाइटल के लिए। अगर ये बैटल ऐश जीत जाता है तो वो अपने चैंपियनशिप को रिटेन कर लेगा, बट अगर वो हार जाता है तो वो एट्रो चैंपियन नहीं रहेगा बल्कि वो पोकेमॉन ट्रेनर नया एट्रो चैंपियन बन जाएगा। ऐश बोलता है क्या कुछ टाइम पहले तो मैं चैंपियन बना था और इतने जल्दी कोई पोकेमॉन ट्रेनर मुझे चैलेंज करने आ रहा है? वेल कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास सारे पोकेमॉन्स हैं और मैं पूरी तरह से रेडी हूँ। मिस्टी बोलती है बट अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि क्या वो पोकेमॉन ट्रेनर इलाइट 6 को डिफीट कर पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि इलाइट 6 सुपर स्ट्रॉन्ग है एंड अगर वो उस पोकेमॉन ट्रेनर को रोक लेते हैं तो वो ऐश से बैटल नहीं कर पाएगा। ब्रॉक रिप्लाई करता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, बट हो सकता है कि वो पोकेमॉन ट्रेनर स्ट्रॉन्ग हो और वो इलाइट 6 को डिफीट कर ले। सैना बोलती है भले वो इलाइट 6 को डिफीट कर ले बट वो ऐश को डेफिनेटली डिफीट नहीं कर पाएगा।